आज तक जो आप मैसेज कर रहे थे, पोस्टर बना रहे थे कि बस 2 घंटे काम करना है, इतने पैसे आपको मिलेंगे, ये तरीका पुराना हो चुका है। इस तरीके को आज के बाद दोबारा कभी यूज़ मत करना। अब जो मैं तरीका बताऊंगा ना, वो तरीका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने वाले 95% लोग पहले 1 साल में क्विट कर देते हैं। इसका कारण क्या है? क्या वजह बन जाती हैं कि एक आदमी नेटवर्क मार्केटिंग को इतनी शिद्दत से, इतने एक्साइटमेंट से ज्वाइन करता है और वही आदमी 1 साल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग को गालियां देना शुरू कर देता है। तो इसका जवाब है कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद छोड़ते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह, उसके पीछे 99% वजह लीड्स की कमी होती है। लीड्स की कमी जब उनको आती है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने का निर्णय ले लेता है। उनको लीड्स नहीं मिलती है, उनको लोग नहीं मिलते उनके साथ काम करने वाले, इसी वजह से वो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बात की गारंटी है कि कोई भी आदमी नेटवर्क मार्केटिंग को लीड्स की वजह से नहीं छोड़ेगा, लीड्स की कमी की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा जिससे आप अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हैं। पिछले 1 साल के अंदर हजारों लोग नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति बने हैं और उसमें 80% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र अभी 18 से 25 साल के बीच में है। और ये जितने भी युवा बच्चे नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति बने हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में भी सबसे बड़ा टूल है, सबसे टॉप टूल है इंस्टाग्राम। दोस्तों, अगर आज की डेट में आप ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं इंस्टाग्राम से, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स है इंडिया के अंदर। इंडिया में सबसे ज्यादा आंकड़ा है एक्टिव यूजर्स का, यानी कि सिर्फ इंडिया के अंदर इंस्टाग्राम पे 35 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स है। इस 35 करोड़ 80 लाख एक्टिव यूजर में से 85% ऐसे यूजर्स हैं जिनकी उम्र अभी 18 से लेके 25 साल के बीच में है। और आपको पता है कि 18 से लेके 25 साल की जो एज होती है वो किसकी होती है? वो ऐसे लोगों की होती है जो अपॉर्चुनिटी सीकर होते हैं, जो अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे होते हैं। यानी कि ये सभी लोग कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं पैसा कमाने की। यानी कि इंस्टाग्राम पे 30 करोड़ से ज्यादा ऐसे यूजर्स हैं जो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहे हैं, जो कोई ना कोई पैसा कमाने की या करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। अब आपका एक सवाल है कि सर, अगर ऐसा है कि वो लोग करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, पैसा कमाने का कोई मौका ढूंढ रहे हैं, तो जब हम किसी को मैसेज करते हैं कि मेरे पास एक करियर अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक पैसा कमाने का मौका है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, तो वहाँ से रिप्लाई क्यों नहीं आता? वहाँ से हम ब्लॉक क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? तो मैं आपको बताऊँ, इंस्टाग्राम पे लीड जनरेट करने की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि लोग क्या करते हैं, जब भी किसी का अकाउंट देखते हैं उनको डायरेक्ट मैसेज करते हैं कि मेरे पास एक करियर अपॉर्चुनिटी है जिससे आप ज़िंदगी बना सकते हैं, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। यानी कि 24 घंटे वो अपना एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं कि आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, आपको बस 5 लोगों को ज्वाइन कराना है। बहुत सारे लोग तो अपनी कंपनी का नाम ले लेते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये आने वाले समय का बिजनेस है, ये आने वाले समय की क्रांति है, प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, उसका पूरा मार्केटिंग प्लान उल्लेख कर देते हैं। तो ये गलती जिंदगी में दोबारा कभी मत करना। अगर आप इंस्टाग्राम से बहुत सारी लीड जनरेट करना चाहते हैं, अगर आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो ये गलती कभी मत करना। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि इंस्टाग्राम से लीड जनरेट आप कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनिकली बहुत सारी लीड जनरेट आप कैसे कर सकते हैं। जो स्टेप आपको मैं बताऊं उसको फॉलो जरूर करना, दोबारा आपको लीड्स की कभी कमी नहीं आएगी। आज तक जो आप मैसेज कर रहे थे, पोस्टर बना रहे थे कि बस 2 घंटे काम करना है, इतने पैसे आपको मिलेंगे, ये तरीका पुराना हो चुका है। इस तरीके को आज के बाद दोबारा कभी यूज मत करना। अब जो मैं तरीका बताऊंगा ना, वो तरीका सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। अगर आप इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है मेक योर फेस वैल्यू। आपको अपने इंस्टाग्राम पे अपनी फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी। अब फेस वैल्यू कैसे बनती है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको सिंपली इस लाइन को फॉलो करना है, क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। अगर आप किसी की प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं अपने कंटेंट के माध्यम से, तो आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हो सकते हैं। आप जितने चाहे
उतने फॉलोवर्स गेन कर सकते हैं। और अल्टीमेटली यही जो फॉलोवर्स हैं वही आपकी लीड्स हैं। यानी कि आपका मकसद क्या है? मकसद है कि आपको अपने इंस्टाग्राम पे अपनी फेस वैल्यू बनानी है। फेस वैल्यू बनाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स है, बड़े ध्यान से समझना। ये 3 पॉइंट आपके बिजनेस में रिवॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। इन 3 पॉइंट से आप जितनी चाहो उतनी लीड जनरेट कर सकते हो। बस आपको ये फॉलो करना है, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट है सेटअप योर इंस्टाग्राम अकाउंट। सेटअप कैसे करना है ये आप पॉइंट फॉलो करिए। सबसे पहला पॉइंट है प्रोफाइल पिक्चर। आप अपनी डीपी लगाओ, अच्छी सी डीपी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग एक गलती कर देते हैं, मैंने कई बार इस टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं, लेकिन फिर भी लोगों की डीपी अच्छी नहीं होती। जिसका भी मेरे पास मैसेज आता है ना कि सर मेरे पास लीड्स नहीं है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ, एक बंदा भी मेरे साथ जुड़ा नहीं है, उनकी जब मैं डीपी देखता हूँ ना, मेरे को उसकी प्रॉब्लम समझ आ जाती है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा कि इस तरीके से आपको डीपी रखनी है, इस तरीके से आपको नहीं रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी डीपी आपको नहीं रखनी है, किस प्रकार की डिस्प्ले पिक्चर आपको अपने प्रोफाइल पे नहीं लगानी है। इस प्रकार की फोटो को कभी भी अपनी डिस्प्ले पिक्चर मत बनाना। ये जितनी भी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इस प्रकार की पिक्चर से कभी भी आप लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की अगर आपकी डीपी है तो तुरंत उसको चेंज कर दीजिए। अब बात करते हैं किस प्रकार की डिस्प्ले पिक्चर आपको रखनी है अपने इंस्टाग्राम पेज पे। तो कुछ एग्जांपल्स आपको मैं और दिखाता हूँ। ये जितने भी आप पेज देख रहे हैं, इनकी डीपी देखिए आप। इसमें एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी। ये जितनी भी डीपी आपको नज़र आ रही है, ये 5 डीपी मैंने आपको बताई हैं, इसमें एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है आपको। इतनी सी डीपी के अंदर भी इनका चेहरा बिल्कुल विजिबल है। अब आप ऊपर वाली पिक्चर्स को देखिए, किसी में फूल लगा हुआ है, किसी में शायरी लगी है, किसी में अगर खुद की फ़ोटो भी लगी है तो वो बहुत दूर है, जिसमें उसकी शक्ल भी नहीं दिख रही। या किसी ने क्या कर रखा है, 4-5 लोगों के साथ में अपनी डीपी लगा रखी है। आपको ध्यान रखना है, आपकी सिंगल पिक्चर होनी चाहिए डीपी में, और उसका जो बैकग्राउंड है वो क्लीन होना चाहिए, यानी कि आप उसमें अच्छे से दिखने चाहिए। इंस्टाग्राम अकाउंट को सेटअप करने का दूसरा पॉइंट, सेट योर गुड बायो। आपकी डिस्प्ले पे एक अच्छा सा बायो होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। क्या गलतियां करते हैं? या तो वो बहुत सारे स्टिकर्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो वैसे ही अपनी अचीवमेंट दिखा देते हैं, झूठ मूठ की अचीवमेंट दिखा देते हैं। आपकी जो प्रोफाइल है ना, वो आपका आईना है, उसमें वही चीज़ आप लिखे जो रियल में आपके पास है। सो आपका जो बायो है वो बिल्कुल सिंपल सा होना चाहिए। कुछ बायो की फोटो है, मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपका बायो कुछ इस तरीके से है तो तुरंत उसको चेंज कर लीजिए। ये जो 3 पिक्चर आप देख रहे हैं, इन 3 पिक्चर के अंदर जैसा भी आपको बायो लग रहा है, अगर ऐसा बायो आपका भी है तो तुरंत उसको डिलीट कर दीजिए, अनकंडीशनली अभी जाके डिलीट कर देना। पहले इस वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद अपने इस बायो को डिलीट कर दीजिए। अब बहुत सारे लोगों का एक सवाल है कि सर हम किस प्रकार का बायो सेट करें, हमारी तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है। जब हम बड़े बड़े इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हैं, उनमें ये लिखा होता है कि मैंने 500 लोगों को मेंटोरशिप दे दी, मैं इतने लोगों को करोड़पति बना चुका हूँ, मैं ये अचीव कर चुका हूँ, मेरा ये लेवल है। तो हमारा तो कोई लेवल ही नहीं है, हमने तो अभी अभी शुरू किया है, तो हम किस प्रकार का बायो सेट करें? तो आपको दिखाने के लिए मैंने एक फ्रेश आईडी का बायो यहाँ पे फोटो लगाई है। आप इसको देख के अपना बायो सेट कर सकते हैं। इस आईडी पे मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई अचीवमेंट हुई है, फिर भी इनका बायो बहुत अच्छा लगा मेरे को। इस बायो को देख के आप अपना बायो सेट कर सकते हैं। इस बायो के अंदर आपको क्या दिख रहा है? बहुत सिंपल सा। आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर और अपना बायो जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, और अपने बायो के अंदर जितने स्टिकर कम यूज करोगे ना, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा वो। सो इंस्टाग्राम को सेटअप करने के 2 पॉइंट तो आपको समझ आ गए। पहला पॉइंट क्या है? डिस्प्ले पिक्चर, दूसरा बायो। अब ये जो 2 पॉइंट और हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना। बहुत सारे लोग इन 2 पॉइंट्स के अंदर भी गलती कर देते हैं। 2 पॉइंट कौन से हैं? पहला पॉइंट तो है सेट योर हाईलाइट्स। आप अपनी हाईलाइट सेट करिए। जो भी आपकी अचीवमेंट है, जो भी आपके पास है, उसकी हाईलाइट आप बना सकते हैं।
अगर आपके 500 फॉलोवर भी कंप्लीट हुए हैं, उसको भी आप अप्रिशिएट करिए कि मेरी इतनी ऑडियंस हो चुकी है। और ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत सारे कलर्स आपने यूज कर रखे हैं, कलर का कॉम्बिनेशन आपको करना है। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे कलर्स यूज करता तो आपको भी अच्छा ना लगता, इसलिए आपको कलर कॉम्बिनेशन करना है। आपने बहुत सारे हाईलाइट्स देखे होंगे जिसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अब इंस्टा अकाउंट को सेटअप करने के चौथे पॉइंट की बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी से ही आपकी लीड्स आएगी, इसी से ही आपके पास लोग आएंगे। जो चौथा पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है कि आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर, आपको अपने बायो के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक सेट करना है। यानी कि एक ऐसा लिंक जहां पे लोग आपके साथ आए, आपकी प्रोफाइल को देखी है, प्रोफाइल उनको अच्छी लगी है और आपने नाम लिख रखा है वर्क विद मी, और नीचे ये लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म का जहां पे वो अपनी डिटेल फिल करके आपके साथ ज्वाइन करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक गूगल फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपका एक सवाल है कि सर गूगल फॉर्म कैसे बनाए, गूगल फॉर्म को हम कैसे सेट करें। तो बहुत सारे वीडियोज आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज पड़े हैं जिसमें आप नाम लिखेंगे हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म, तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे। आप इस तरीके को यूज़ करके भी अपना गूगल फॉर्म बना सकते हैं। ये सारे स्टेप आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको रोक के पढ़ सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनलिमिटेड लीड जनरेट करने के दूसरे पॉइंट की, क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट। एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उनको फॉलो करना है, डेली बेसिस पे आपको फॉलो करना है। सबसे पहला टिप्स है कि आप अपने इंस्टाग्राम पे ये चेक करिए कि आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं, आपके 1000 फॉलोवर भी हो सकते हैं, 2000 फॉलोवर भी हो सकते हैं, या 200 फॉलोवर भी हो सकते हैं, उसको इनसाइड के अंदर जाके चेक करिए कि सबसे ज़्यादा एक्टिव वो किस टाइम पे रहते हैं। शाम के 6 बजे हैं, शाम के 5 बजे हैं, दोपहर में 2 बजे हैं। ये चेक करिए कि मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव कब रहती है। मोस्टली मोटिवेशन की लाइन के अंदर, सेल्स की लाइन के अंदर, ऑनलाइन बिजनेस की लाइन्स के अंदर 6 बजे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है हमारी ऑडियंस। दूसरा टिप्स, आप अपनी पोस्ट को रेगुलरली, कंसिस्टेंटली अपलोड करते रहिए। अगर आप रील अपलोड कर रहे हैं तो रोज अपलोड करिए। अगर आपके 1000 फॉलोवर भी हैं, 1 लाख फॉलोवर भी है, तब भी आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली रील अपलोड करते रहना है। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। मैंने 8 नवंबर 2022 को अपने इंस्टाग्राम पे काम शुरू किया था और 3 महीने में मैंने 90,000 फॉलोवर कर लिए थे। यानी कि 90 दिनों में 90,000 फॉलोवर बना लिए थे अपने इंस्टाग्राम पेज पे। फिर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था और ऐसे करते करते 1,80,000 फॉलोवर के आसपास हुए। फिर मैंने और ज़्यादा कम कर दिया और जब मेरे 1,95,000 फॉलोवर हुए तब मैंने इंस्टाग्राम पे रील डालना बंद कर दिया था। यानी कि 10-15 दिन में एक आधी रील आती थी। इसका रिजल्ट क्या रहा, वो बात पिछले महीने तक की है। मैं इस महीने से यानी कि पिछले 20-25 दिन से कंसिस्टेंटली रील डाल रहा हूं। इसका रिजल्ट क्या रहा मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके बताता हूं, अपने इंस्टाग्राम पे आपको इनसाइड बताता हूं इसका रिजल्ट क्या रहा, और इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मेरे फॉलोवर्स कैसे बढ़ेंगे। मैंने 1,95,000 फॉलोवर्स पे रील डालना बंद कर दिया था। लगभग 3 महीने तक इसका रिजल्ट ये रहा कि मेरे 3 महीने में फॉलोवर बढ़े नहीं बल्कि 1,000 कम हुए थे। 3 महीने के अंदर 1 फॉलोवर भी नहीं बढ़ा। और अब पिछले 1 महीने में मैंने जब रील डाली है तो उसका क्या रिजल्ट रहा, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज ओपन कर लिया और पिछले 10 मिनट के अंदर इतने सारे फॉलोवर्स आपको दिख रहे हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट देखिए, ये 100 से ज्यादा दिखते नहीं है। आप देखिए कमेंट की तरफ, कमेंट भी 100 से ज़्यादा आ चुके हैं पिछले 10 मिनट के अंदर। मैं इनसाइड भी आपको बताता हूं कि किस तरीके से पिछले कुछ महीनों के अंदर एक्टिविटी हुई थी मेरे फॉलोवर्स के साथ। मैं पिछले 1 महीने का आंकड़ा आपको बताता हूं। मैं इसमें जाता हूं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूं, टोटल फॉलोवर पे क्लिक करता हूं। अब देखिए मैं प्रीवियस मंथ का दिखाता हूं आपको। प्रीवियस मंथ पे क्लिक करता हूं, यानी कि दिसंबर मंथ के अंदर 697 फॉलोवर कम हुए, बढ़े नहीं, कम हुए हैं, माइनस हुए हैं। अब मैं आपको पिछले 14 दिन का एक आंकड़ा दिखाता हूं। मैं पिछले 14 दिन के अंदर आपको बताता हूं कि क्या हुआ है। 14 दिन पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं पिछले 14 दिन के अंदर 22,500 फॉलोवर नए आए हैं पिछले 14 दिन के अंदर। आप एवरेज देख सकते हैं, पहले एवरेज आती थी, कभी 80 माइनस हो रहे थे, कभी 70 माइनस हो रहे थे। अभी आप देख सकते हैं
2700-2800 नए फॉलोवर एक दिन में आ रहे हैं। ये फायदा होता है जब आप अपनी रील को कंसिस्टेंटली अपलोड करते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं। अगर आपको लीड्स की कमी आ रही है तो आपको एक 90 दिन का चार्ट बनाना है। अगले 90 दिन तक नॉन स्टॉप 90 रील अपलोड कर दो। कम से कम 50,000 फॉलोवर आएंगे। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 1 मिलियन भी हो सकता है। 3 महीने में 1 मिलियन भी हो सकता है, क्योंकि एक रील अगर वायरल होगी तो 1 लाख फॉलोवर कब हो गए आपको भी पता नहीं लगेगा। तो क्या करना है, अगले 90 दिन का एक गोल सेट करना है। हाई क्वालिटी की रील अपलोड करनी है। ऐसा नहीं कि जैसी भी आई रील डाल दी। 90 दिन तक हाईएस्ट क्वालिटी की 90 रील अपलोड कर दो, मिनिमम 50,000 फॉलोवर आपके पास आएंगे। जब आपकी कोई भी रील वायरल होती है तो लोग आपकी प्रोफाइल को विजिट करते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल में डिस्प्ले पिक्चर अच्छी है, आपका बायो अच्छा है, आपका हाईलाइट अच्छा है, तो लोग आपको फॉलो भी करेंगे। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो कोई फॉलो नहीं करेगा, चाहे आपकी रील कितनी भी वायरल हो जाए। अंगेजिंग कंटेंट का तीसरा पॉइंट, प्रायोरिटाइज ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट। आपको प्रायोरिटी देनी है ऑडियो की रील को भी, वीडियो की रील को भी, दोनों को प्रायोरिटी देनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो की रील बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आप ऑडियो की रील बना रहे हैं। ये दोनों मिक्स करके आप चलो, दोनों को प्रायोरिटाइज करो, आपके फॉलोवर बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। चौथी टिप्स, आप जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो वैल्यूएबल होना चाहिए, वो एक्शनेबल होना चाहिए। यानी कि ऐसा कंटेंट बनाइए जिससे किसी को वैल्यू मिले और वो एक्शनेबल होना चाहिए। 5वां टिप्स, आपकी कोई भी रील अगर वायरल हुई है तो वो क्यों हुई है उस रील को दोबारा देखिए, और अगर आपकी कोई रील बिल्कुल भी नहीं चली है तो उसको भी देखिए। इन दोनों में क्या अंतर है, उसकी एडिटिंग अच्छी है, उसमें वॉइस अच्छी है, उसमें मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, इससे सीखिए। ये सबसे बड़ी लर्निंग है आपकी रील वायरल करने के लिए। अब बात करते हैं लीड जनरेट करने के तीसरे पॉइंट की, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये पॉइंट आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इसी पॉइंट पे मात खा जाते हैं। एक छोटी सी गलती से वो बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। देखो, अगर आप अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना चाहते हैं, उससे लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो कुछ इक्विपमेंट आपको चाहिए, कुछ चीजें आपको चाहिए जो आपके पास होनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज है माइक। एक अच्छी क्वालिटी का माइक आपके पास होना चाहिए, और एक अच्छी क्वालिटी का माइक आपको 700-800 रुपए में अमेजोन पे किसी भी जगह मिल जाएगा। 700-800 रुपए में मिल जाएगा। दूसरा इक्विपमेंट है, आपके पास एक रिंग लाइट होनी चाहिए, वो भी 1200-1300 रुपए की अमेजोन से आपको मिल जाएगी। और तीसरा इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी है, जो है बेस्ट एडिटिंग। आपने ऑडियो से रील बनाई है, वीडियो से रील बनाई है, आपने मोबाइल के सामने देख के रील बनाई है, अगर एडिटिंग अच्छी नहीं है तो वो रील कभी भी वायरल नहीं होगी। उसके पीछे कितनी भी अच्छी लाइन हो, उसके पीछे कितना भी अच्छा कंटेंट हो, अगर आपकी एडिटिंग अच्छी है तो 100% वो वायरल जाएगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करना, जो सबसे ज़्यादा वायरल है, मेरी रील सबसे ज़्यादा वायरल है, उसमें सबसे अच्छी एडिटिंग है, इसलिए वो वायरल है। एक ये रील देख सकते हैं, ये मैंने कम से कम 10 बार अपलोड कर दी और हर बार ये मिलियन व्यूज़ गेन कर रही है। इसमें क्या है, अच्छी एडिटिंग है। तो जितनी अच्छी आपकी एडिटिंग है उतने ही ज़्यादा आपको व्यूज आएंगे। जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे उतनी अच्छी रीच बनेगी, और जितनी अच्छी रीच बनेगी उतने ज़्यादा फॉलोवर्स आएंगे, और जितने ज़्यादा फॉलोवर्स उतनी ज़्यादा आपको लीड्स मिलेगी। अल्टीमेटली अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं तो आपका फोकस व्यूज पे होना चाहिए, क्योंकि व्यूज से ये सारी चीजें आएगी वापस आपके पास। और व्यूज पाने के लिए आपके पास एडिटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप एडिटिंग स्किल कहीं से भी सीख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अगर आप मेरे से सीखना चाहते हैं तो एक बहुत जबरदस्त गुड न्यूज है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुछ महीने पहले एक सोशल मीडिया मास्टरी लॉन्च करी थी। उस सोशल मीडिया मास्टरी से लगभग 11,000 लोगों ने मेरे को बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट दिया था। 11,000 लोगों ने उस सोशल मीडिया मास्टरी को बाय किया था। उसमें सैकड़ों अकाउंट हैं जिसके फॉलोवर 1 लाख से भी प्लस है। उनके मेरे पास कॉम्प्लीमेंट आते हैं कि आपकी सोशल मीडिया मास्टरी की वजह से हमने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो कर लिया। अब गुड न्यूज़ ये है कि मैंने और ज़्यादा अपग्रेड कर दिया। अभी मैंने सोशल मीडिया मास्टरी 2.0 निकाल दी, जिसमें आपको बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये सोशल मीडिया मास्टरी 2.0 बाय कर ली, अपने टूल के लिए, अपने खुद के लिए इतना सा इन्वेस्टमेंट आपने कर लिया,
तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट 100% ग्रो होगा। अगर इसी एडिटिंग स्किल से मेरा अकाउंट ग्रो हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता। ये सेम स्किल्स, जो भी स्किल्स मेरे पास थी, मेरी टीम के पास थी, सारी स्किल्स इस सोशल मीडिया मास्टरी 2.0 के अंदर आपको मिल जाएगी। अब एक सवाल आपका है कि सर जिसके पास ऑलरेडी सोशल मीडिया मास्टरी है वो इसको अपग्रेड कैसे करे। उसको अपग्रेड करने के लिए ऑलरेडी उन्होंने 199 रुपए पे कर रखे हैं और इस सोशल मीडिया मास्टरी की टोटल कीमत 599 रुपए है। अभी इसमें मैंने 50% डिस्काउंट किया है, ये सिर्फ 299 रुपए में आपको मिलेगी। तो जिनके पास ऑलरेडी सोशल मीडिया मास्टरी है वो सिर्फ 99 रुपए पे करके इसको अपग्रेड कर सकता है, और जिसके पास ऑलरेडी नहीं है वो अभी के टाइम पे इस सोशल मीडिया मास्टरी 2.0 को सिर्फ 299 रुपए में बाई कर सकता है। अगर आप इस सोशल मीडिया मास्टरी को बाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें जैसे आप अपनी डिटेल फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे, अगले 1 घंटे के अंदर आपको ये सोशल मीडिया मास्टरी 2.0 का पूरा एक्सेस मिल जाएगा जो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। कमेंट करके जरूर बताना कि आज सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज तक आपने लीड जनरेशन का ऐसा डिटेल्ड वीडियो कभी नहीं देखा होगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।